Hello everyone, good morning. This is your maths class for today. Now let's start question number 6. The total wages of 30 laborers were rupees 3450 per day. What would be the total wages if 10 more laborers were added to them? That means laborers है आपके पास and wages है. 30 laborers का जो wages है वो कितना है 3450. अगर उसमें 10 और ऐड हो जाएं मीन्स लिखा है ना 10 मोर लेबरर्स वर एडेड टू दैम मीन्स अगर इनमें 10 लेबरर्स और ऐड करें तो इसका कितना वेजेस होगा. क्वेश्चन समझ गए आप? ओके, सो लेबरर्स आर देयर 30 एंड व्हाट इज द वेजेस? वेजेस इज हियर 3450. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ 10 मोर लेबरर्स 10 मोर दैट मीन्स यस 30 लेबरर्स ऑलरेडी थे, इसमें 10 ऐड कर दिए. ओके, सो अब आपको बताना है कि वेजेस कितना होगा. अब पहले आप मुझे ये बताइए कि वेरिएशन कौन सा है, डायरेक्ट या इनवर्स. देखिए 30 लेबरर्स थे, अब आपके पास 40 लेबरर्स हो गए मीन्स जो लेबरर्स है वो क्या हुए हैं, इंक्रीज. ओके, गॉट इट. सो जो इनका वेजेस होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, कैन यू टेल मी? यस, इट इज़ वेरी सिंपल. अगर लेबरर्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं तो सिंपल है कि वेजेस भी इंक्रीज होगा. ओके, गॉट इट. सो दैट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन. सो हाउ विल राइट इट? यस, 10 is to be 30 plus 10 that will be 40 and proportion to the yes start हम down से करते हैं up के side. ओके, मीन्स जिस साइड एरो जाता है 3450 is to be x. ओके, now product of extreme is equal to product of means. So 30 into x is equal to 40 into 3450. Okay, so here x will be 40 into 3450 is equal to the 30. ओके, मीन्स ये मल्टीप्लाई में था सो डिवाइड हो जाएगा, 0 कैंसिल बाय 0. ओके, एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देन 3 5 जा 15. सो वी हैव x इज इक्वल टू 40 into 115. एंड व्हाट इज द मल्टीप्लाई? Yes, multiply will be 0 as it is, and 4 5s are 20, then 2 carry, 4 1s are 4, then 2 6, and then 4 1s are 4. Okay, so that is 4600. Okay, so जो means 40 laborers थे आपके पास, उनका जो wages होगा वो कितना होगा 4600. Okay, got it? So that means what is the answer? Yes, the total wages of 40 laborers का जो टोटल वेजेस होगा वो कितना होगा 4600 rupees. Okay, so that is your answer. Got it? Okay, now the next question is question number 7. A car takes 7 hours to cover a certain distance at the speed of 48 km per hour. Okay, if the speed is decreased by 20 km per hour, how much time will it take to cover the same distance? That means एक कार है वो 7 hours में कवर करती है अपनी जो सी डिस्टेंस कवर करनी है किसी स्पीड से 48 किलोमीटर पर आवर से. अगर वो अपनी स्पीड डिक्रीज़ करती है कितना 20 किलोमीटर, सो अब आपको बताना है कि जो वो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर करेगी. ओके, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग, वन इज आवर्स दैट मीन्स टाइम एंड सेकेंड वन इज स्पीड. ओके, गॉट इट? सो हेयर फर्स्ट थिंग इज टाइम एंड सेकेंड वन इज स्पीड. ओके, नाउ व्हाट इज द टाइम? टाइम दैट इज 7 hours, टाइम आवर्स में है एंड स्पीड किलोमीटर पर आवर में. ओके, सो अगर 7 hours में उसने स्पीड क्या आती है उसकी 48 किलोमीटर पर आवर. ओके,
नाउ इफ द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर, मीन्स जो अब स्पीड है वो 20 किलोमीटर डिक्रीज कर दिया है। डिक्रीज का मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस। जैसे यहाँ पे ऐड किया था तो हमने ऐड किया, बट यहाँ पर जो स्पीड है वो डिक्रीज हुई है। मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48 स्पीड नॉर्मल स्पीड थी उसकी, जिससे वो उसने 7 आवर्स में अपनी डिस्टेंस कवर की, बट अब इसमें से कितनी डिक्रीज हो गई? 20 किलोमीटर। सो इतनी डिक्रीज हो गई। अब इसके लिए इसने टाइम पूछा है। ओके, मीन्स अब आप देखिए, जैसे स्पीड है आपके पास, टाइम है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वेरिएशन होगा? अगर इसकी स्पीड डिक्रीज हुई है तो क्या टाइम इंक्रीज होगा? जस्ट सपोज, यस, मीन्स स्पीड तो डिक्रीज हो गई, बट टाइम क्या हुआ? इंक्रीज या डिक्रीज? यस, कैन यू टेल मी? यस, टाइम विल बी इंक्रीज। वाई? आप सपोज करिए कि आप अगर दौड़ दौड़ के आ रहे हैं स्कूल, मान लीजिए आप स्कूल आ रहे हैं दौड़ के, तो आप 5 मिनट्स में यहाँ आ गए, बट अगर आप स्लोली आ रहे हैं तो क्या आप 5 मिनट्स में आ जाएंगे स्कूल? बताइए। तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ना। मीन्स अगर आप स्पीड कम करते हैं तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। सो सेम पोजीशन आपकी ये है क्या? अगर आप स्पीड कम करते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। मीन्स ये इस साइड को इंक्रीज है एंड ये इस साइड को। मीन्स दोनों क्या वेरिएशन हो गए? जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स इनवर्स वेरिएशन। ओके, मीन्स आपने जो टाइम, जो आपकी स्पीड थी वो तो डिक्रीज हुई है, बट टाइम तो इंक्रीज होगा। सो दैट मीन्स देयर इज एन inverse direction. There is a inverse variation. So how can write it? Yes, यहाँ से start करेंगे स्टूडेंट। 7 is to be x and proportion to the 48 minus 20. What will be? 48 में से 20 माइनस कर दीजिए, 28 and is to be 48. So now product of extremes is equal to product of means. So 7 into 48 is equal to x into 28. Okay, so then x is equal to 7 into 48 upon 28. Means ये इसके मल्टीप्लाई में थे, देन डिवाइड में हो गया। सो 7 से कट कर लीजिए, 7 से कट हो जाएंगे ये दोनों। 7 4 ज़ा 28 एंड 4 से इसे कैंसिल कर दीजिए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12 आवर्स। सो अब आप देखिए, इसकी स्पीड इंक्रीज थी तो वो इतने टाइम में पहुंच गया, बट अगर स्पीड डिक्रीज हो गई तो उससे भी ज़्यादा आवर्स लगेंगे। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट इज द आंसर? यस, नाउ ही विल टेक कार है ना वो। नाउ कार विल टेक 12 आवर्स। अब 12 आवर्स लेगी कार उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, टू कवर सेम डिस्टेंस। ओके, दैट इज योर आंसर। गॉट इट? एनी डाउट है? ओके, आप एक बार क्वेश्चन का जब आंसर आ जाए तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। इस टाइप से जैसे इंक्रीज था तो आप देख लीजिए कि इससे इंक्रीज ही आएगा, आपका आंसर तो इंक्रीज आया है। जैसे इसमें आपको पता ही इंक्रीज का साइन है, सो ये इंक्रीज ही आएगा, आपका आंसर देखो इंक्रीज ही आया है। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. So, a man works 8 hours daily and completes a task in 12 days. If he works 6 hours daily, in how many days will the same work will be completed? That means एक मैन है जो किसी वर्क को 8 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है, कितने दिन में? 12 डेज में। सो अब ये क्या है, जो ये वर्क करता है 6 आवर्स डेली, तो अब वो पूछ रहा है कि वो कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेगा। ओके, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग, वन इज टाइम एंड सेकेंड वन इज डेज। ओके, सो वन इज टाइम एंड सेकेंड वन इज डेज। सो टाइम इज, ये लिख दीजिएगा कि यूनिट किस में है। ओके, सो टाइम आवर्स में है, सो 8 आवर्स में
वो 12 डेज में उस वर्क को कर लेता है, उस टास्क को जो उसे गिवन है। ओके, अब वो कह रहा है कि 6 आवर्स में, अगर वो एक दिन में 6 आवर्स वर्क कर रहा है तो वो कितने दिन में उस वर्क को करेगा। सो अब आप मुझे ये बताइए पहले ये कौन सा वेरिएशन होगा। मीन्स ये वैल्यू यहाँ पर क्या हुई है, डिक्रीज। तो क्या आप मुझे डेज बता सकते हैं कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज। जस्ट सपोज आपने एक वर्क को, मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट का वर्क 8 आवर्स में कंप्लीट किया, जस्ट सपोज। ओके, सो आपको उस वर्क को करने में कितने दिन लग गए, 12। ओके, मीन्स 12। बट अगर अब आप उसी वर्क को उससे कम टाइम में कर रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा दिन में होगा वर्क या नहीं। यस, टेल मी। मीन्स सिंपल है, अगर टाइम आप ज़्यादा करते हैं तो वर्क कम दिनों में हो जाएगा, अगर आप टाइम कम करते हैं तो वर्क तो ज़्यादा दिनों में होगा ना। ओके, सो ये कौन सा वेरिएशन होगा, इनवर्स वेरिएशन। मीन्स ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मीन्स ये इस साइड को इसका साइन होगा, क्योंकि हम तो एरो की साइड को लगाते हैं ना जिस साइड को इंक्रीज जा रहा है। अब आप बताइए तो इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट। ओके, मीन्स अगर 8 से 6 डिक्रीज हो रहा है ना स्टूडेंट्स, तो डेज तो इंक्रीज ही होंगे। आप कोई वर्क को ऐसे सपोज करके देख लीजिएगा। ओके, गॉट इट। सो देयर इज कौन सा वेरिएशन है स्टूडेंट्स यहाँ, देयर इज इनवर्स वेरिएशन। ओके, इनवर्स वेरिएशन है, कैसे लिखेंगे इसे, 8 इज टू बी, सॉरी आपने 6 से स्टार्ट किया है क्योंकि 6 से 8 की साइड को एरोज आ रहा है। ओके, सो 6 इज टू बी 8 एंड proportion to the 12 is to be x. Okay, now product of extremes is equal to product of means. So 6 into x is equal to 8 into 12. Now x is equal to 8 into 12 upon 6. So 6 to the 12. Then x is equal to 8 into 2. That will be 16. So उसे कितने दिन लगेंगे स्टूडेंट्स, 16 डेज। ओके, मीन्स अगर वो कम टाइम में वर्क करता है तो वो ज़्यादा डेज में होगा ना वर्क। सो मीन्स क्या है, 16 डेज, 16 days will the same work be completed. ओके, मीन्स उस वर्क को कंप्लीट होने के लिए 16 डेज लगेंगे। अब आप चेक कर लीजिएगा एक बार आंसर की इंक्रीज ही हो रही है ना वैल्यू, तो आपका आंसर करेक्ट है। सो दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. गौतम टेक्स 5 hours to paint a wall and Gambhir takes 6 hours to paint the same wall. If they are work together, how long will they take to paint the wall? मीन्स एक वॉल है, गौतम उस वॉल को 5 hours लगाता है पेंट करने में। सो जो गंभीर है वो उस वॉल को पेंट करने में 6 hours लगाता है। अगर वो दोनों एक साथ मिलकर वर्क करे तो वो कितनी देर में वॉल पेंट हो जाएगी। सो इसमें ऐसा कुछ मतलब दो चीज़ें नहीं दी हुई है कि जैसे हम ऐसे कंपेयर कर ले, क्योंकि इसमें टाइम गिवन है ओनली और वॉल गिवन है। सो अब वॉल भी नहीं पता है कैसे है, मीन्स एक प्रॉपर वे में ऐसे नहीं गिवन है कि कुछ वैल्यू। सो हमें इसे दूसरे मेथड से करना होगा। कैसे, अगर गौतम किसी वर्क को मीन्स वॉल को पेंट कर रहा है 5 hours में, गौतम टेक्स 5 hours to paint the wall. ओके, मीन्स जो गौतम है वो 5 hours ले रहा है उस वॉल को पेंट करने में। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो 1 hour में कितना पेंट करेगा। सो इन 1 hours गौतम विल पेंट, बता सकते हैं हाउ मैनी पार्ट्स विल बी पेंट। यस, 1/5 ऑफ द वॉल। ओके, मीन्स आप देख लीजिए, अगर आपको 1 के लिए फाइंड करना है तो मीन्स आपको क्या करना है, डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स अब ये जस्ट अपोजिट कर देते हैं अगर 1 के लिए हमें फाइंड करना होता है, वेरी इजी। ओके, अब हम ऐसे देखते हैं कि गंभीर ने 6 hours लिए एक वॉल को पेंट करने के लिए। नाउ गंभीर
takes 6 hours to paint the same wall. मीन्स जो गंभीर है उसने 6 आवर्स लिए उस वॉल को पेंट करने में. सो आप इसका भी 1 आवर्स फाइंड कर लीजिए. सो इन 1 आवर्स, यस, अब आप 1 आवर्स में बताइए कि गंभीर कितना वॉल पेंट करेगा. गंभीर विल पेंट, दैट इज वेरी सिंपल, 1/6 ऑफ द वॉल. 1 के लिए कभी भी वैल्यू फाइंड करनी है तो जस्ट अपोजिट कर दीजिए उसका, मीन्स रेसिप्रोकल. ओके, सो अब 1 आवर में गौतम 1/5 पेंट करेगा, 1 आवर में गंभीर 1/6 पेंट करेगा. ओके, सो अब आप बता सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि दोनों जो हैं मिलके वो कितना पेंट करेंगे उसे. ओके, सो दैट मीन्स एडिंग द पार्ट ऑफ वॉल अब आप ऐड कर रहे हैं उस वॉल का पार्ट जो दोनों ने पेंट किया है. वॉल गौतम एंड गंभीर पेंटेड. ओके, अब उसे करते हैं हम कितने आवर्स में, इन 1 आवर्स. 1 आवर्स में दोनों ने मिलके कितना पेंट किया, गौतम ने 1/5 एंड गंभीर ने 1/6. ओके, सो नाउ वी कैन ऐड देम. एलसीएम इज 30. सो 6 + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके स्टूडेंट, 6 and 5 11/30. सो ये तो उसने 1 आवर में पेंट किया है. अब आप बताइए उसने टोटल जो वॉल है वो कितने उसमें पेंट की होगी. तो सिंपल, जैसे आपने यहाँ इसका रेसिप्रोकल किया था, अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए. दैट मीन्स therefore Gautam and Gambhir will together take कितना आवर्स, मीन्स इसका अपोजिट कर दीजिए, 30/11 आवर्स. ओके, दैट इज 30/11 को हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कैसे, अगर मैं इसे डिवाइड करूं 11 को 30 से, बोलो 11 2 ज़ा 22. नाउ वी हैव 8, सो 2 whole 8/11. सो दैट मीन्स 2 whole 8/11 आवर्स टू पेंट द वॉल. ओके, so that is your answer. I hope you understand. Okay, so now that's all for today and your exercise has completed now. Okay, but still if you have any doubt in any question, so you can contact or message to me. Thank you.